पंडित जी और तीन ठग। कभी कभी हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जिससे वे हमारे भोलेपन का फायदा उठाकर हमें मूर्ख बना देते हैं। खुद पर भरोसा करने की बजाय दूसरों की बात पर भरोसा करने से क्या हुआ, आओ पढ़ें इस कहानी में। एक बार एक पंडित जी को कहीं से दान में एक बकरी मिली। वे बहुत प्रसन्न हुए। वे बकरी की रस्सी पकड़कर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें तीन ठगों ने आते हुए देखा। उन्होंने योजना बनाई कि पंडित जी से बकरी हथिया ली जाए। बस फिर क्या था, तीनों उसी रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। पंडित जी जब पहले ठग के नजदीक पहुंचे तो वह बोला, अरे पंडित जी, यह कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हो? कुत्ता? पंडित जी ने तुरंत पीछे देखा और बोले, अरे मूर्ख, यह बकरी है। उनकी बात सुनकर ठग हंसने लगा। पंडित जी को उसका हंसना बुरा लगा। वे उसे बुरा भला कहकर आगे बढ़ गए और दूसरे ठग के करीब पहुंच गए। दूसरे ठग ने पंडित जी को प्रणाम किया, फिर बोला, अरे पंडित जी, आज ये बिलाव कहाँ से ले आए? पंडित जी ने चौंक कर पीछे देखा। बकरी थी। उन्हें उस ठग की बात सुनकर क्रोध आ गया कि तुच्छ सा व्यक्ति उनके जैसे ज्ञानी पुरुष को मूर्ख बना रहा है। वे क्रोधपूर्ण लहजे में बोले, अरे तुझे पशुओं की भी पहचान नहीं है क्या? बकरी को बिलाव कहता है। पंडित जी, पहचान तो आपको नहीं है, ये तो साफ साफ बिलाव दिखाई दे रहा है। इसके बड़े बड़े दांत व पैने नाखून देखिए, और आंखें, ओह कितनी डरावनी है। कहकर दूसरा ठग डरते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। पंडित जी को तो बकरी बकरी ही दिखाई दे रही थी, मगर दूसरे ठग ने जिस ढंग से कहा था उसे लेकर वे शंकित हो उठे। वे सोचने लगे कि आखिर क्या कारण है कि पहला आदमी इसे कुत्ता कह रहा था, दूसरा आदमी बिलाव बता रहा है। कहीं ये कोई मायावी जीव तो नहीं है। यही सोचते सोचते वे तीसरे ठग के करीब जा पहुंचे। उसने भी उन्हें प्रणाम करके कहा, अरे पंडित जी, ये गधे का बच्चा कहाँ लिए जा रहे हैं? गधा? अब तो पंडित जी हड़बड़ा गए। वे बुरी तरह डर गए कि यह अवश्य ही कोई मायावी जीव है जो अपने रूप बदल रहा है। वे फौरन उसकी रस्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। उनके जाते ही तीनों ठगों ने बकरी को पकड़ लिया और हंसते हुए बोले, कैसा मूर्ख बनाया। सच ही है कि दूसरों की बातों में आकर अपने विश्वास को नहीं डोलने देना चाहिए।